हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंटेनेंस ऑफ सोलर सेल। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो उसमें हम लोग देखने वाले हैं रेगुलर क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, ट्रिम सराउंडिंग वेजिटेशन, मॉनिटर परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, एक्सट्रीम वेदर एंड देन प्रोफेशनल मेंटेनेंस एंड फाइनली सजेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे या टॉपिक्स थे जिनके थ्रू हम सोलर सेल के मेंटेनेंस का क्या करने वाले हैं डिस्कशन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेगुलर क्लीनिंग। सोलर पैनल शुड बी केप्ट क्लीन टू मैक्सिमाइज देयर इफिशियंसी। सोलर पैनल जो है वो हमको कैसे रखना है, हमेशा उसकी इफिशियंसी अगर हमको बेहतर या फिर हायर इफिशियंसी अगर हमको चाहिए सोलर पैनल से, तो हमको सोलर पैनल्स को क्या रखना होगा, क्लीन रखना होगा। डर्ट, डस्ट, लीव्स, बर्ड ड्रॉपिंग्स और एनी अदर डेब्रिज कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सनलाइट रीचिंग द सेल्स। अगर सोलर सेल या सोलर पैनल के ऊपर अगर डस्ट होगा या फिर झाड़ के पत्ते होंगे या फिर बर्ड ड्रॉपिंग्स आप बोल सकते हैं, या फिर कोई भी अदर कचरा या कुछ पाउडर या सीमेंट सूट अगर होगा, अगर आसपास में सीमेंट इंडस्ट्री होगी तो वो क्या कर सकता है, उस वजह से क्या हो सकता है, जो सेल तक जो सनलाइट पहुंचेगा वो प्रॉपरली या उसकी क्वांटिटी जो है, जो उसका अमाउंट है सनलाइट का जो सेल के तरफ पहुंचेंगे वो कम हो जाएगा। तो उससे जाहिर सी बात है, अगर वो कम होगा, सनलाइट अगर कम मिलेगा सेल को, तो उसकी इफिशियंसी भी हमको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। उसका आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। क्लीन द सरफेस ऑफ द पैनल्स यूजिंग वाटर एंड अ सॉफ्ट क्लॉथ और स्पंज। अगर हमको सरफेस को क्लीन रखना है सोलर सेल के, सोलर पैनल का, तो हम उसे कैसे क्लीन रख सकते हैं? एक सॉफ्ट वाटर का हम यूज कर सकते हैं, या फिर अगर एक सॉफ्ट क्लॉथ अगर अपने पास है, अगर एक सॉफ्ट कपड़ा अगर आपके पास है तो उससे भी आप लोग साफ कर सकते हो, या फिर स्पंज से जो है वो भी आप साफ कर सकते हो। अवॉइड एब्रेसिव मटेरियल्स और हार्श केमिकल्स दैट कुड डैमेज द प्रोटेक्टिव कोटिंग। जो सोलर सेल होता है उसके ऊपर एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग या फिर प्रोटेक्शन के लिए कोटिंग दिए जाते हैं, तो वो कोटिंग अगर डैमेज ना हो ऐसा अगर लगता है तो हार्ड या एब्रेसिव मतलब हार्ड मटेरियल या फिर हार्श केमिकल से कभी भी सोलर सेल्स को या पैनल्स को साफ नहीं करना चाहिए। तो ये रेगुलर क्लीनिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन सबसे सिंपल ऐसा एक पॉइंट है जो मेंटेनेंस में आता है सोलर सेल के। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन। पीरियोडिकली इंस्पेक्ट द पैनल्स फॉर एनी साइंस ऑफ फिजिकल डैमेज और वेयर। हमको पीरियोडिकली क्या करते रहना चाहिए, सोलर सेल या सोलर पैनल जो है उसमें हमको फिजिकल डैमेज अगर है क्या, या फिर कुछ वेयर अगर दिखता है या फिर कुछ क्रैक्स अगर दिखते हैं, तो हमें ऑलवेज पीरियोडिकली इंस्पेक्ट करते रहना चाहिए सोलर सेल्स को। चेक फॉर क्रैक्स, लूज कनेक्शंस और हॉटस्पॉट्स, दैट इज एरियाज दैट आर सिग्निफिकेंटली हॉटर देन अदर। इसका मतलब देखिए क्या है, हमको सिर्फ फिजिकली उसको इंस्पेक्ट करना है, उससे हमें पता चल जाएंगे कि कहीं पे कुछ फिजिकल डैमेज है या क्रैक्स है या फिर कहीं पे लूज कनेक्शंस है। क्योंकि देखो सोलर सेल्स के बाहर इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेने के लिए उसमें जो मेटल प्लेट्स होते हैं उसमें फिर हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव वायर्स होते हैं, तो वो कनेक्शंस हमको देखना है इलेक्ट्रिकली लूज है क्या, या फिर कहीं पे हॉटस्पॉट्स आ रहे कि नहीं आ रहे सोलर सेल्स के ऊपर, वो भी हमें देखना है। हॉटस्पॉट्स बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और हॉटस्पॉट्स का मतलब क्या है, देखिए सोलर सेल का जो सरफेस होता है उसमें कुछ एरिया जो है वो हीटअप होता है कुछ डिफरेंट एरिया से। मतलब सोलर सेल का जो पूरा एरिया है, पूरा सरफेस जो है, उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ एरिया जो है वो ज्यादा हीटअप हमको दिखाई देगा। अगर ऐसा अगर दिखता है तो ये सीरियस इशू है। इफ यू नोटिस एनी इश्यूज, कॉन्टैक्ट अ प्रोफेशनल इंस्टॉलर और टेक्नीशियन टू एड्रेस द प्रॉब्लम। तो ये देखिए, सिर्फ फिजिकली चेक करने से भी, इंस्पेक्ट करने से भी हमको लूज कनेक्शंस, क्रैक्स या फिर कुछ हॉटस्पॉट्स अगर ऐसे कुछ दिखता है तो हमें तुरंत कांटेक्ट करना है जो इंस्टॉलर है, जिसने आपका सेटअप जो है या आपका जो सोलर प्लांट है, सोलर सिस्टम जिसने इंस्टॉल की है, तो वो जो प्रोफेशनल पर्सन है उससे तुरंत कांटेक्ट हमको करना है और वो प्रॉब्लम जो हमने देखा, नोटिस किया, उसे शेयर करना है। तो ये था सेकंड पॉइंट, इंस्पेक्शन अंडर मेंटेनेंस ऑफ सोलर सेल या फिर सोलर पैनल्स। नेक्स्ट, ट्रिम सराउंडिंग वेजिटेशन। देखिए, इफ देयर आर ट्रीज और shrubs दैट कास्ट शैडोज ऑन द सोलर पैनल्स, ट्रिम देम रेगुलरली टू प्रिवेंट शेडिंग। देखिए, सोलर सेल या सोलर पैनल या आपका जो सोलर सिस्टम है उसके आजू बाजू में सराउंडिंग में अगर बड़े बड़े झाड़ है तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, उसे ट्रिम करना है, काटना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शैडो या जो छाव है वो आपके सोलर सेल्स के ऊपर आएंगी उसकी। तो शेडिंग कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द एनर्जी आउटपुट ऑफ द पैनल्स, so it's crucial to ensure they receive maximum sunlight।
देखिए उसको समझने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। देखिए सोलार सिस्टम या जो आपका सेटअप है उसके सराउंडिंग में अगर बड़े बड़े झाड़ है तो जाहिर सी बात है उसके ब्रांचेस है या फिर कुछ पत्ते हैं, उसका अगर शेडिंग आता है या शेडो अगर आती है आपके सोलर सेल्स के ऊपर, तो क्या होगा, तो उसका जो आउटपुट है सोलर सेल का वो डेफिनेटली क्या होगा, अफेक्ट होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो सनलाइट है जो सोलर सेल्स के तरफ जो उसका अमाउंट है वो कम हो जाएगा शेडिंग की वजह से। तो इसलिए ये पॉइंट है काफी सिंपल लेकिन उतना ही क्रुशियल भी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो हमें अगर मैक्सिमम सनलाइट अगर सोलर सेल्स को मिले, अगर ऐसा लगता है, तो जो सराउंडिंग का जो वेजिटेशन है उसे ट्रिम करना, काटना, ये ट्रिमिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये था नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिमिंग सराउंडिंग वेजिटेशन, जो काफी सिंपल लेकिन उतना ही क्या था, क्रुशियल। अभी देखते हैं मॉनिटर परफॉर्मेंस। देखिए आप सिर्फ आपके सेटअप का या आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस जो है वो मॉनिटर करना, ये भी एक तरीके का मेंटेनेंस ही है। कीप ट्रैक ऑफ योर सोलर सिस्टम परफॉर्मेंस बाय मॉनिटरिंग द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। देखिए हमें ऑलवेज हमारा जो सिस्टम है उसका जो परफॉर्मेंस है उसे क्या करते रहना चाहिए, मॉनिटर करते रहना चाहिए कि आपका प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन कितना हो रहा, आउटपुट कितना मिल रहा है। वो हमेशा आपको उसका जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू मॉनिटर करते रहना चाहिए। मोस्ट मॉडर्न सोलर इंस्टॉलेशंस कम विथ मॉनिटरिंग सिस्टम दैट अलाउ यू टू चेक द आउटपुट रिमोटली। देखिए क्या होता है आजकल, स्काडा सिस्टम बोलिए, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम आपने सुना होगा, या फिर वाईफाई स्टिक आती है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, काफी दूर से भी, या फिर आप इंटरनेट के थ्रू अपने मोबाइल पे या फिर स्काडा के थ्रू भी आपका रिपोर्ट जनरेशन होता है, या आप बैठे बैठे किसी एक जगह से, रिमोट एरिया से जो है पूरे आपका जो सोलर सिस्टम है, सेटअप है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हो। कितना जनरेशन हुआ है, कितने किलोवाट या मेगावाट का अपना सेटअप है, तो रेडिएशन कितने थे, प्लांट का स्टार्ट टाइम, स्टॉप टाइम, तो फिर इलेक्ट्रिकल जनरेशन कितना हुआ, क्या हुआ, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ये सब पॉइंट जो है वो आप मॉनिटर कर सकते हैं। और ये मॉनिटरिंग करने के वजह से आप लोग जो है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर मॉनिटर करते वक्त अगर आपको कुछ दिक्कत जा रही है या फिर अगर आपको लगता है कि आपका सेटअप जो है वो आउटपुट नहीं दे रहा है, तो तुरंत उसके ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ एक्शन ले सकते हो। मॉनिटरिंग हेल्प्स आइडेंटिफाई एनी इश्यूज और ड्रॉप्स इन परफॉर्मेंस, इनेबलिंग यू टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन। मतलब इससे पहले कि बहुत ज्यादा देरी हो, प्रॉम्प्टली आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो। तो मॉनिटर परफॉर्मेंस ये भी एक तरीके से क्या है, इंपॉर्टेंट है। Next, electrical components. Inspect the electrical components such as wiring, inverters and charge controllers to ensure they are functioning correctly. देखिए जो सोलर सेल्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिकल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि वायर्स हो गए, कनेक्शंस हो गए, इन्वर्टर है, चार्ज कंट्रोलर्स है, ये कुछ इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट्स है इंपॉर्टेंट। तो वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे कि नहीं कर रहे, ये हमको पीरियोडिकली क्या करते रहना है, कंटिन्यू चेक करते रहना है। Look for signs of damage, loose connections or corrosion. Any electrical work should be performed by a qualified electrician. देखो क्या है, इन्वर्टर है या फिर इन्वर्टर के जैसे कुछ और, या फिर वायरिंग है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स रहने दीजिए, ये सभी के ऊपर एक वॉच रहना चाहिए कंटिन्यू। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के ऊपर किसके लिए वॉच रखना चाहिए, ताकि अगर आप कंटिन्यू सुपरवाइज करेंगे या कंटिन्यू अगर उसको ट्रैक करेंगे तो आपको कुछ डैमेजेस अगर है या फिर कहीं पे लूज कनेक्शंस अगर रहते हैं या फिर कुछ करोजन रहता है कहीं पे, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। और ये अगर कुछ डैमेज या कुछ अगर दिखता है अनसेन, तो डेफिनेटली आपने वो जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वो किसी कहीं से भी या कहीं लोकल कोई पर्सन जिसको नॉलेज नहीं उससे ना कराते हुए जो क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन है या जो एक्सपर्ट है उससे ही इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो ऑलवेज हमें करना है, ताकि हम अपने लाइफ जो है अपने सिस्टम की वो बढ़ा सके। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। देखिए नेक्स्ट, सोलर पैनल्स आर डिजाइंड टू विथस्टैंड वेरियस वेदर कंडीशंस, बट इट्स स्टिल इसेंशियल to check for damage after severe weather events like storms, hail और heavy snowfall। देखिए जो सोलर सिस्टम या जो सेटअप होता है उसे वो पर्टिकुलरली ऐसा डिजाइन करना चाहिए, उसका सिविल स्ट्रक्चर या फिर पूरा का पूरा सेटअप या ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी वो क्या हो, परफॉर्म कर सके। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे अगर बड़े बड़े तूफान आते हैं या फिर कहीं पे बर्फ गिरता है या फिर स्नोफॉल होता है, हेवी स्नोफॉल होता है, तो ये सभी होने के बाद ये जो इवेंट्स होते हैं, ये नेचुरल कैलेमिटीज जो होती है वो होने के बाद हमको उसको चेक करना है, सिस्टम को हमको डिजाइन तो करना है कि वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को विस्टैंड करे, लेकिन फिर भी ऐसी वेदर कंडीशंस के बाद हमें काफी अच्छे से अपने सेटअप को क्या करते रहना है, सुपरवाइज करना है, चेक करना है।
assess the integrity of the panels and supporting structures to ensure everything is intact. देखिए ऐसी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के बाद हमें हमारा जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर सोलर सेल्स जो सपोर्ट का जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है या फिर जितना भी सिविल का पार्ट आता है अपार्ट फ्रॉम सोलर सेल या सोलर पैनल, ये सभी को हमको क्या करना है, उसकी फिटनेस के लिए चेक करना है आफ्टर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। मतलब डिजाइन तो करना ही है लेकिन कंटिन्यूस चेक भी चाहिए एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के लिए। तो ये एक मेंटेनेंस का एक छोटा सा लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट क्या था, पॉइंट था एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के लिए। देखिए प्रोफेशनल मेंटेनेंस, इट्स रिकमेंडेड टू हैव प्रोफेशनल मेंटेनेंस कंडक्टेड बाय एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस और सोलर इंस्टॉलर्स। देखिए ये रिकमेंडेशन रहता है कि जो प्रोफेशनल मेंटेनेंस करने वाले जो लोग हैं या जो एक्सपीरियंस टेक्नीशियन जो रहते हैं या फिर जो बड़े बड़े सोलर इंस्टॉलर्स है, उनसे ही हम लोगों को क्या करना है, हमारा काम कर लेना है सोलर में। दे हैव द एक्सपर्टाइज एंड टूल्स टू परफॉर्म इन डेप्थ इंस्पेक्शंस, क्लीनिंग्स एंड रिपेयर्स। और जो एक्सपर्टाइज लोग होते हैं उनके पास वो सब टूल्स भी रहते हैं या उनके पास होने चाहिए ताकि आप इन डेप्थ अच्छा इंस्पेक्शन कर सके, सोलर सेल का क्लीनिंग कर सके प्रॉपरली और मेंटेनेंस या फिर रिपेयर वर्क जो है वो भी अच्छे से कर सके। मेनी सोलर कंपनीज ऑफर सर्विस पैकेजेस और पीरियोडिक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। और बहुत सारी सोलर कंपनीज ऐसी भी रहती है या जो एक्सपर्टाइज है, जो लोग है टेक्नीशियंस है, वो ऐसे भी रहती है कि वो एएमसी लेती है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट या कुछ पैकेजेस देती है। तो वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और अपना जो सेटअप है उसकी लाइफ जो है वो अचीव कर सकते हैं, हायर लाइफ स्पैन हम अगर हमको चाहिए तो हमें ये जो मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस है उसको डेफिनेटली क्या करना है, अडॉप्ट करना है। देखिए लास्ट में देखते हैं सजेशन। तो सजेशन क्या रहेगा, देखिए रिमेंबर टू कंसल्ट द मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइंस एंड रिकमेंडेशंस फॉर स्पेसिफिक मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू योर सोलर पैनल्स। तो देखिए जो मैन्युफैक्चरर रहते हैं सोलर सेल या सोलर पैनल्स के, तो उनका जो बुकलेट रहता है या जो मेंटेनेंस स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी जो रहती है वो हमको फॉलो करनी है। उनके गाइडलाइंस या उनके जो रिकमेंडेशंस है ये हमें रिगार्डिंग मेंटेनेंस ये हमें क्या करना है, फॉलो करना है ताकि हमारा जो लाइफ है वो हम बढ़ा सके सोलर सेल का। रेगुलर मेंटेनेंस कैन हेल्प एक्सटेंड द लाइफ स्पैन ऑफ योर सोलर सिस्टम एंड इंश्योर ऑप्टिमल एनर्जी प्रोडक्शन। अगर हम स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रैक्टिस जो है या जो रिकमेंडेशन है मैन्युफैक्चरर के सोलर सेल के या सोलर सिस्टम के, वो अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम हमारे सोलर सिस्टम का लाइफ स्पैन तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन साथ में जो इफिशियंसी है, जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो भी मैक्सिमम ले सकेंगे। तो ये एक सजेशन है। तो ये था एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को अगर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।